अस्सलाम वालेकुम। एक लॉर्ड फिरंगी अपने बेटे को एक नसीहत कर रहा होता है कि मुसलमानों को अगर हमेशा के लिए महकूम बना के रखना है ना, तो जो जो चीज़ें जो जो नसीहत मैं तुम्हें कर रहा हूँ ना, इस पर अमल करना। पहली बात तो ये है कि इनको ये नहीं बताना कि हाकिम कैसे बनते हैं, इनको हमेशा ग़ुलामी के तौर तरीके बताए जाते हैं। अगर ये महकूम है ना, तो इन पर यह जुल्म होगा कि आप इनको हाकमियत की चीज़ें बताएं, हाकमियत के रास्ते बताएं, हाकमियत के गुर बताएं। ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ग़ुलाम है, तो इनको ग़ुलामी के ही तौर तरीके सिखाओ। ऐसा कुछ नहीं करना कि इनको फ़र्ज़ करें ये अगर ग़ुलाम है ना, इस वक्त ग़ुलाम है, इनको अगर हाकिमियत के होने का पता चल गया, हाकिमियत करने का पता चल गया और हाकिमों की तरह रहने का पता चल गया, तो ये तुम्हारे हाकिम हो जाएंगे। इस वजह से इन पर यह जुल्म होगा, क्योंकि ये ग़ुलाम है, इन पर यह जुल्म होगा कि इनको हाकिमों के तौर तरीके, शेरों के तौर तरीके सिखाया जाए। ये भेड़े हैं, ये ग़ुलामी में इस वक्त भेड़े हैं। इन भेड़ों को अगर शेरों के तौर तरीके सिखाओगे तो कहाँ समझ आएगा। तो जुल्म न करना, ये चीज़ इनसे बचा के रखनी है। इसका बचा के रखना ये तुम्हारे लिए बेहतर है। जो लोग पहले से ही ग़ुलाम हो, उनको तेगों से ज़ेर नहीं करते, उन पर तलवार नहीं चलाते। जिन्होंने कबूल कर लिया कि वो ग़ुलाम है, तो फिर तलवार चलाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक काम करो, इनको तलीम ऐसी दे दो कि उस तलीम के तेज़ाब में ढल कर ये अपनी खुदी को, अपनी अना को, अपनी हाकमियत को, अपनी पहचान को, सबको ज़ेर कर दें, सबको फना कर दें, मट्टी कर दें। जितना भी इनका बड़े से बड़ा 30 मारखा होगा ना, अगर उसको ये तलीम दे दी जाए कि भाई बच के रहना है, हाकिमियत नहीं करनी, हाकिमों के साथ नहीं उलझना, अपनी हक की खातिर नहीं जाना, अपनी खुदी को कभी बेदार नहीं करना, बिल्कुल ग़ुलाम बन के रहना। तो ये चीज़ जब इनको तलीम ही दे दी जाए कि नौकरियां करनी है, बिजनेस नहीं करना, ऐसी तलीम पढ़ो कि जिसमें अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए। ये माइंडसेट नहीं बनाना कि तुम्हारा कोई अच्छा बिजनेस हो जाए, तुम खुद दूसरों को नौकरी देने वाले बन जाओ, तुम खुद एक बॉस बन जाओ, तुम खुद एक सिस्टम को चलाने वाले बन जाओ। इस तरह की सोच, इस तरह की तालीम इनको नहीं देनी। ये लॉर्ड जो फिरंगी है ना, अपने बेटे को इसी तरह से यही नसीहत जो है ना, तमाम फिरंगी, तमाम अंग्रेज, तमाम यहूदी मुसलमानों को दबाने के लिए ये नसीहत नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं। और इसी नसीहत को अल्लामा इकबाल ने अपनी एक नज़म में नसीहत में लिखा है। ये कोई मजाक नहीं, ये कोई गप नहीं मारी जा रही, अल्लाह करे समझ आ जाए। तो अगर ये तलीम इस तरह की दे दी जाए इन लोगों को, तो जितने भी बड़े से बड़े लोग होंगे ना, हमारे ज़ेर हुक्म हो जाएंगे और हमारे सामने सर नहीं उठाएंगे। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं अब शेरों की सूरत में यही चीज़ जो है, अभी जो खुलासा है बयान किया है, अब इसी चीज़ को अल्लामा इकबाल ने शेर में यूँ फरमाया है। एक लर्द फरंगी ने कहा अपने पिसर से, मंजर वो तलब कर के तेरी आंख ना हो सैर। तू ऐसा सोच, ऐसी प्लानिंग कर कि तेरा दिल ही ना भरे। हाकिम बनते हुए, इनको गुलाम रखते हुए तेरा दिल ही ना भरे, मतलब तेरे अंदर रहम पैदा नहीं हो। ऐसा मंजर, अपनी ऐसी प्लानिंग कर फ्यूचर में। बेचारे के हक में है यही सबसे बड़ा जुल्म, बर्रे पे अगर फाश करे कायदा शेर। इनको वो शेर का तौर तरीका नहीं बताना, ये तो भेड़े हैं। ये जुल्म होगा अगर तुम भेड़ों को शेर के तौर तरीके बताओगे। वो तो फिर गोश्त खाना शुरू कर देंगे, वो तो घास को भूल जाएंगे। अभी ये घास पे लगे हुए ना, तो इनको लगा रहने दो। अभी ये गुलामी पे लगे हुए ना, तो इनको गुलामी पे लगा रहने दो। इनको ये ना बताओ कि किस तरह से खूनखार शेर अपने शिकार पे लपटता है, उसका शिकार फिर तुम ही बनोगे। इस वजह से ये जुल्म उसकी नहीं, ये जुल्म अपने ऊपर ना करना कि ये बात उनको कभी नहीं सिखानी। शेर के तौर तरीके इनको नहीं बताना। अब इसको किस तरह से तुम लपेटोगे, किस तरह से इनको मोम करोगे, वो ये फरमाते हैं, सीने में रहे राज मलूकाना तो बेहतर, करते नहीं महकूम को तेगों से कभी ज़ेर। जो पहले ही गुलाम हो चुके हैं, उन पर तीर चलाने का, तलवार चलाने का क्या फ़ायदा। तुम्हारे जो पास जो राज है ना हाकिमियत के, वो तुम अपने पास ही रखो, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना। तुम्हारी जो प्लानिंग है ना, इन पर जुल्म ज़्यादती करने की, इन पर हाकिमियत करने की, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने की तुम्हारी जो प्लानिंग है ना, उसको अपने तक ही रखो, किसी के साथ शेयर नहीं करना। तालीम के तेज़ाब में डालकर इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर। इनको तालीम का सिस्टम ही ऐसा दो कि ये अपना सर उठाने के काबिल न रहे, ये सिर्फ नौकरी की हद तक महदूद होकर रह जाए। बड़ी से बड़ी नौकरी की तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ना इनको दीन की फ़िक्र हो, ना अपनी तहजीब की फ़िक्र हो, ना अपने उस अफकार की फ़िक्र हो, ना अपनी सोच, ना अपने रास्ते, ना अपने आबा अजदाद की फ़िक्र हो। कुछ भी इनको फ़िक्र ना हो, सिर्फ इनको नौकरी पे लगा दो। तासीर में अक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब,
सोने का हिमालय हो तो मट्टी का है ढेर। अगर इस तेज़ाब का आप असर देखो ना, तो बेशक ये सोने का भी पहाड़ हो, चांदी का भी पहाड़ हो, जितना भी मर्जी कोई कीमती शख्स हो ना, इस तेज़ाब की, इस तलीम के तेज़ाब का ये असर होता है कि वो मट्टी का ढेर होकर रह जाता है, वो किसी भी खातिर या किसी भी काम का नहीं रहता। काश अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की समझ अता फरमाया कि जो अल्लाह ताला ने हमें तलीम का सिस्टम दिया ना, जो निज़ाम तलीम हमको अल्लाह ताला ने दिया ना, जो हमें दीन मिला है, जो हमें तहज़ीब अफ़कार मिले, वो पूरी दुनिया में जदीद से जदीद और क़यामत तक चलने के लिए बेहतरीन रास्ते हैं, बेहतरीन नमूने। और हमें हर उस रास्ते से अल्लाह ताला बचाए जिसमें हमारा दीन ख़तरे में पड़ता हो, जिसमें हमारा ईमान दाव पे लगता हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।